चलिए ध्यान दीजिएगा। दिया गया है कि एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% अंक प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अधिकतम अंक याद करना है। ठीक है, देखिए 30% वो तो प्राप्त कर ही रहा है, 30% उसे प्राप्त करना है, लेकिन वो बेचारा 30 नहीं प्राप्त कर रहा है। कितना प्राप्त कर रहा है? 25% प्राप्त कर रहा है। तो 25% जैसे ही उसको आ रहा है तो 40 अंक की कमी हो जा रहा है, तभी तो ये अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। अगर 40 अंक और अधिक आ जाता तो बताइए कि कितना प्रतिशत हो जाता? 30% हो जाता। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, देखिए वो 25% अंक ये प्राप्त किया है, ठीक है, और 25% अंक प्राप्त करने से वो पास नहीं हो रहा है, उसको 40 ये दाने के 40 अंक की कमी है। अगर ये 40 अंक इसको दे दीजिएगा तब ये किसके बराबर हो जाएगा? 30% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 40 अंक से ये अनुत्तीर्ण हुआ था। तो अगर ये 40 अंक ला देता तो कितना के बराबर हो जाता? 30% के। तो ये 25 को उधर भेज देंगे, तब भेज दीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कितना आ जाएगा। तो 30 माइनस में 25%, तो 30 माइनस 25% यही किसके बराबर होगा? 40 के। तब बोलिए घटेगा तो कितना बचेगा? 5%। तो 5% हो गया 40, तो 1% का मान कितना आ जाएगा? तो आपको 100% के मान निकाल लेना है, यानी 1% आ गया 8 के। तो कह रहे अधिकतम अंक, अधिकतम अंक मतलब 100%। तो 100% का मान जो हो जाएगा कितना आ जाएगा? 800 होगा। यही सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा एक देखिए, ध्यान दीजिए। दूसरा कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक, अगर वो 40% अंक लाता तो बोलिए अनुत्तीर्ण होता कि उत्तीर्ण हो जाता? उत्तीर्ण हो जाता, मतलब पास हो जाता। लेकिन पास नहीं हो रहा है, वो बेचारा 178 अंक तो ला रहा है, लेकिन वो लाने के बावजूद भी ध्यान रखिएगा उसको 22 अंक की कमी हो रहा है, तभी तो वो अनुत्तीर्ण हो गया। तो अगर वो 22 अंक और अधिक ला देता तो कितना के बराबर हो जाता? 40% के। तो हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि 40 जो प्रतिशत हैं यही बराबर हो जाएगा 178 और प्लस में कितना? 22 के। तो अब इसको हम लिखेंगे 40% बराबर, ये जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0, और ये हो जाएगा कितना? 9, और उस 9 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी 200 आ गया। कितना आ गया? 200। अब इससे ये कटेगा, कितना बार में कट गया? 5 बार में, यानी 1% का मान आ गया कितना? 5 आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, और ये जाने का अधिकतम अंक, अधिकतम अंक मतलब 100%। तो 100% का मान निकालिएगा, तो जब 1% 5 के बराबर है तो 100% 500 के बराबर नहीं होगा। तो यही परीक्षा में ध्यान रखिएगा अधिकतम अंक है कितना? 500। तो आई होप यू कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि किसी परीक्षा में एक छात्र 28 अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है। ठीक है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? ठीक है, देखिए जब ये छात्र जो है ये 28% अंक ला रहा है तो ये पास नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 14 अंक से क्या हो जा रहा है? फेल हो जा रहा है। अगर 28% में 14 अंक जोड़ देंगे तो ये भी पास हो जाएगा। लेकिन दूसरा क्या कर रहा है कि दूसरा छात्र ध्यान रखिए 32% अंक ला रहा है, लेकिन 32% ये अंक जब इसको आ रहा है तो ये जितना अंक मतलब जितना प्रतिशत से पास होना चाहिए था उससे कितना ज़्यादा अंक है? 18। तो ये पास बराबर, ध्यान रखिए हमेशा याद रखिएगा कि अगर पास बराबर पास रखिएगा, ये फेल हो रहा है और ये क्या हो रहा है? पास हो रहा है, लेकिन पास से ज़्यादा हो जा रहा है। तो आप क्या कर लीजिए, एक रूल अपनाइएगा, पास बराबर पास, दोनों छात्र को पास कराएंगे। तो एक छात्र ध्यान रखिएगा 28% ला रहा है, 28% लाने के बावजूद ये फेल हो रहा है कितना से? 14 अंक से। तो इस 14 को इसको दे दीजिए कि बेचारा ये पास हो जाए। दूसरा ध्यान रखिएगा कि 32% अंक ला रहा है, लेकिन ये ज़्यादा ला दिया है, कितना अंक? तो इसको घटा दीजिए कि बराबर हो जाए, जितना आना चाहिए, मतलब जितना से पास होना है उतना ये ला देगा। जब 18 कम कर देंगे तो अब क्या कर देंगे? प्रतिशत वाले को एक तरफ करेंगे, तो प्रतिशत वाले को एक तरफ कीजिएगा तो 28 को इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस में इधर जाके माइनस में, बिना प्रतिशत वाले को एक तरफ करेंगे तो ये माइनस में इधर लाएंगे तो
तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इधर 14 है, हम 14 लिखेंगे और प्लस में कितना होगा 18, और यहाँ लिखेंगे 32% माइनस में कितना 28%। 32% में से 28% घटेगा तो 4% बचेगा, और ये दोनों जोड़ दीजिएगा, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 32 को हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से ये कटेगा कई बार में, तो यानी आ गया 1% का मान कितना 8। आपसे पूछ रहे हैं कि परीक्षा का उत्तीर्णांक, तो उत्तीर्णांक मतलब 100% का मान। तो जब 1% 8 के बराबर है तो 100% कितना के बराबर होगा 800 के। यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। तो चलिए दूसरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि टीपू ने अपनी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 37.5 अंक प्राप्त किया तथा 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, उसी परीक्षा में ध्यान रखिएगा उसकी बहन 47.25% अंक प्राप्त की जो उत्तीर्णांक से 49 अंक अधिक है। तो कहा जा रहा है कि उस परीक्षा में उत्तीर्णांक क्या है। देखिए, अब कहा जा रहा है कि ध्यान रखिएगा कि ये टीपू जो है जब कितना 37.5% अंक ला रहा है, तो ये पास नहीं हो रहा है, इतना अंक से क्या हो जा रहा है फेल। अगर ये इसमें इतना जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। तो इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये इसको लिखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि 37.5 प्लस, मतलब ये प्रतिशत है तो इसको प्रतिशत लगाएंगे, और इसमें कितना जोड़ दे रहे हैं 68 जोड़ दे रहे हैं ताकि ये पास हो जाए। दूसरा इसका ध्यान रखिएगा, ये मतलब इसकी बहन जो है 47.25 ला रही है, तो लिख देंगे 47.25%, लेकिन जितना से पास होना चाहिए उससे ज़्यादा अंक ला दी है, कितना 49, तो 49 घटा दीजिए ताकि बराबर हो जाए। अब प्रतिशत वाले को एक तरफ कर लेंगे तो ये 68 रहेगा, ये माइनस में इधर लाइएगा तो क्या होगा प्लस में, और इधर हो जाएगा 47.25%, माइनस में इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा, तो 37.5% हो जाएगा। ठीक है, अब घटाएंगे तो घटाइएगा इसमें से, तो देखिए यहाँ से ये घटेगा, 5 में से इसमें 0 घटेगा तो कितना बचेगा, ध्यान रखिएगा 5 बचेगा। यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से कितना 7 को, 5 को घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 को हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, ये 5 6 को हो गया, एक वार्षिक चला गया है तो 6, तो 6 में से 7 को नहीं घटेगा तो एक दाएंगे 16, 16 में 7 को जाएगा तो कै को बचेगा 9 को, तो यहाँ लिख देंगे 9, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0, तो ये आ गया 9.75% बराबर। ये जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 और 16 17 के साथ हो गया, हासिल 1, और ये जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 117 को आ गया। ठीक है, यानी 9.75 का मान आ गया कितना 117। अब इससे ये कटेगा, देखिए इसमें दशमलव में कै गो अंक है, कहिएगा 2 गो, तो दशमलव हटाइएगा तो 2 गो ही क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 975% बराबर 11,700। ठीक है, अब इससे कटेगा, जितना बार में कटे भाग लगा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा, भाग देते हैं 975 में कितना से इतना में, ध्यान रखिएगा 11,700 में, तो भाग लगेगा तो कितना बार में चल जाएगा, एक बार में हो जाएगा, एक बार में हो जाएगा कितना 975, ये घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ 5 को हो जाएगा, ये 16 में से इतना जाएगा 9 को, 10 में से ये 9 जाएगा, एक ऊपर से उतरेगा 0। अब ये 2 बार में चला जाएगा, तो 2 बार में कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 9 दूना 18, 1 मिलकर 19, यानी इससे ये कट रहा है कितना बार में 12 बार में कट रहा है, तो 1% का मान आ गया। इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि 1% बराबर कितना 12। तो आपसे पूछ रहा है कि उत्तीर्णांक पूर्णांक कितना है परीक्षा का, तो 100%, तो 100% का मान निकालिएगा तो 1200 हो जाएगा। यही इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को बनाया जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है, आपको आ रहा है समझ में? तो लिखते रहिए इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के अंकों से 25 अंक क्या है अधिक प्राप्त कर लिए। पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जब ये विद्यार्थी जो है वो 30% अंक ला रहा है तो पास नहीं हो रहा है बेचारा,
क्या हो जा रहा है, 25 अंक से फेल हो जा रहा है। तो फेल नहीं कराना, उसको दे दीजिए 25 अंक के लिए तो पास हो जा। ठीक है। दूसरा विद्यार्थी ध्यान रखिएगा कि 40% अंक प्राप्त कर रहा है, लेकिन ये पास बेचारा हो रहा है तो, लेकिन ये ज़्यादा प्राप्त कर लिया। ठीक है, कितना 25, तो इसको 25 घटा दीजिए तो बराबर हो जाए इसके। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि 30% जब ये विद्यार्थी ला रहा है, पहल का विद्यार्थी, तो ये 25 अंक इसको कमे पड़ जा रहा है, तभी तो ये फेल हो जा रहा है। तो 25 अंक दे दिए ताकि ये पास हो जाए। दूसरा विद्यार्थी यानी कि 40% अंक ला रहा है, तो ये ज़्यादा ला दिया है, कितना 25 ज़्यादा ला दिया, तो उसको घटा देंगे। प्रतिशत वाले को एक तरफ कर लेंगे, तो प्रतिशत वाले को एक तरफ कीजिएगा तो ये 25 रहेगा, इस 25 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा माइनस है। ये 40% रहेगा और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 30%। अब 40% में से 30% घटेगा तो कै प्रतिशत बचेगा, तो 10%। ये जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 50। इससे कटेगा ही कै बार में, 5 बार में, तो ये आ गया 1% का मान 5। तो आप कुल अंक पहले निकाल लीजिए कि कुल कितना अंक का है। तो 100% का मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 500। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ध्यान रखिएगा कि पास होने के लिए, तो पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो ये पास होने के लिए ध्यान रखिएगा, एक विद्यार्थी 30% तो ला ही रहा है, तो ये 30% में हम जोड़ देंगे। यहाँ 5 अंक निकाल लीजिए, चाहे 5% लिख लीजिए, 5%। 30% ये आया है, लेकिन ये फेल हो गया है कितना से 25। तो 25 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 25 बटा कितना हो जाएगा 500, गुना में क्या लिखेंगे 100 कर लेंगे। ये इससे कटेगा कितना बार में, 25 दूना 50। ये इससे कटेगा कई बार में, 5 बार में। ठीक है, तब ये 30% और 5% मिल के कितना होगा 30%, 5% जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 35% हो जाएगा। यही 5% अंक हो गया। ठीक है। छठा ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है कि किसी निर्वाचन में 2 व्यक्तियों में भाग लिया। ठीक है, 2 व्यक्तियों ने क्या किया, भाग लिया। इसमें से एक को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुए और 1800 मतों से जीत गया। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब ध्यान रखिएगा कि एक उम्मीदवार जब 60% लाएगा तो दूसरा उम्मीदवार, ये ध्यान रखिए सिंपल सा है कि वो 40% लाएगा, क्योंकि प्रतिशत 100 का होता है। तो ये पहला उम्मीदवार हो गया, दूसरा उम्मीदवार हो गया। ये ला रहा है 60% अंक, तो बोलिए ये कितना लाएगा 40%। अब ये मतों का अंतर कितना है, तो कहिएगा 20% का अंतर है। तो यही 20% का जब अंतर हो रहा है तो कितना मत ज़्यादा मिल रहा है 1800। तो ये 1% का मान निकाल सकते हैं। तो एक काट दीजिए, इसे कितना बार में कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 90 बार में कट गया। ठीक है, यानी 1% बराबर हो गया 90। तो आपसे पूछ रहा है कि ध्यान रखिए कुल मतों की संख्या यानी 100%, तो 100% का मान हो जाएगा 9000। ये आंसर हो जाएगा, मतलब 90 में 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9000। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। ठीक है, सब लोग समझ रहे हैं ना, आपको आ रहा है समझ में। इसको नोट कीजिए, जहाँ दिक्कत हो आप पूछिएगा। चलिए, दिया गया है कि किसी परीक्षा में परीक्षार्थी 36% हिंदी में फेल, 29% अंग्रेजी में फेल एवं 20% दोनों विषय में फेल हैं। तो कह रहा है कि कितने केवल हिंदी में फेल हैं, कितने केवल अंग्रेजी में फेल हैं, कितने केवल एक एक विषय में फेल हैं, कुल पास कितने हैं। ठीक है, आप जब भी ऐसा प्रश्न दे दें तो आप क्या कीजिएगा, इसको वेन डायग्राम की सहायता से बनाइएगा। तो वेन डायग्राम की सहायता से कैसे बनाएंगे, आप 2 विषय है तो 2 को गोला बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से बना लिया गया 2 गोला, इसको लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा ये हिंदी का हो गया और ये किसका हो गया, अंग्रेजी का हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं ये हिंदी का हो गया और ये जो है किसका है, अंग्रेजी का है। ठीक, इसमें आपको ध्यान देना होगा कि पहले उसी भाग को भरेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। जैसे दोनों में ये कॉमन है तो ये दोनों में फेल को दर्शाएगा। तो दोनों में फेल कितना प्रतिशत है 20%, तो ये भर लेंगे कितना है 20, इसको 20 भर लेंगे। टोटल ध्यान रखिएगा कि यहाँ से लेके ये टोटल हिंदी वाला जो फेल वाला है ये कितना है 36%। ये टोटल भाग यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 36%, लेकिन 36% में आप 20 भर लिए हैं तो केवल ये वाला भाग भरिएगा, यहाँ से लेके ये वाला, ये इधर वाला,
इधर वाला हाई वाला जो भाग है ये निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 36 में 20 घटा देंगे यानी कितना बच जाएगा 16। अब दूसरा समझिए, अंग्रेजी का भाग कौन सा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल किसका है अंग्रेजी का, जिसमें कितना टोटल कितना है 29%, जिसमें आप 20% भर दिए हैं ना, तो केवल ये वाला कितना बच जाएगा 9%। अब यहाँ से ध्यान देना होगा कि यहाँ से आप इधर आइएगा, इधर इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र इधर की तरफ, ठीक है, तो केवल हिंदी का आएगा। यहाँ से इधर जाइएगा तो ये किसका आएगा, केवल अंग्रेजी का आएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है 1 नंबर में कि केवल हिंदी में फेल कितना है, तो केवल हिंदी में फेल कितना है, तो ये पहल का हो गया, ध्यान रखिएगा, केवल हिंदी में फेल जो है ये कितना है 16%, ठीक है। दूसरा क्या कर रहे हैं उसको समझिए, कह रहे हैं कि केवल अंग्रेजी में फेल है, तो अंग्रेजी में केवल कितना है, तो केवल ध्यान रखिएगा, केवल अंग्रेजी में फेल निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 9%। आप पूछ रहे हैं कितने केवल एक विषय में फेल हैं, एक विषय, ये वाला और ये वाला जोड़ देंगे, ये एक विषय ये भी एक विषय, तो दोनों विषय हैं, ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा कह रहा है कि केवल एक विषय में, केवल एक विषय में फेल निकालिएगा तो क्या करेंगे 16 + 9 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24, 25, तो 25% हो गया। चौथा ध्यान रखिएगा क्या कह रहे हैं कि कुल कितने पास हैं, तो पहले कुल फेल निकाल लीजिए, तो कुल पास निकालिएगा तो कुल पास ध्यान रखिएगा, देखिए टोटल कै प्रतिशत होता है 100%, 100% में आप फेल वाले को घटा दीजिए तो पास वाला बच जाएगा, तो फेल वाला कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 + 20 + 9 हो जाएगा, यानी 100, ये टोटल जोड़ लेंगे तो जोड़ दीजिए तो 25 गो, 20 गो कितना हो जाएगा 45 गो, यानी टोटल कितना आ जाएगा 55%। यही हो जाएगा कौन चीज़ आंसर हो जाएगा, तो 55% पास हो गया, ठीक है। पास पूछा जा रहा है ना, तो ये पास हो गया। टोटल में से आप फेल वाले को घटा दीजिएगा तो केवल क्या बच जाएगा, ये ध्यान रखिए पास वाला बच जाएगा। तो इस तरह से इसको बनाएंगे, ठीक। सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा कि कहा जा रहा है कि किसी परीक्षा में परीक्षार्थी हिंदी में फेल 42% है, ठीक है। अंग्रेजी में फेल कितना है 39% है, दोनों विषय में फेल कितना है 30% है। यदि कुल फेल होने वाले 306 है तो कहा जा रहा है कि छात्र ध्यान रखिएगा 306 छात्र हैं, ठीक है, इतना छात्र है। तो कह रहे हैं कि कितने केवल अंग्रेजी में फेल हैं, कितने केवल हिंदी में फेल हैं, कितने दोनों विषय में फेल हैं। अभी आपको बताया गया था कि ऐसा जब भी प्रश्न दिया जाए तो इसको वेन डायग्राम की सहायता से बनाइएगा। ये हिंदी वाला हो गया, ठीक है, किसका हो गया हिंदी, तो इसको ये हिंदी लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया अंग्रेजी का, ठीक है, ये हिंदी का फेल हो गया, और ये कौन सा विषय में अंग्रेजी विषय में फेल हो गया। पहले आप भरिएगा किसको, तो जो दोनों में होगा, तो दोनों में कितना फेल हो रहा है 30, तो इसको भर लेंगे क्योंकि ये दोनों में है, ठीक। अब आपको देखना है कि हिंदी में फेल कितना है 42%, तो हिंदी का ये ध्यान रखिएगा कि एरिया कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर ये टोटल है हिंदी का, जिसमें आप 30 को भर लिए हैं, तो केवल इधर वाला भाग भरिएगा, इधर वाला, तो ये कितना हो जाएगा, तो 42 में से 30 को घटा लेंगे, तो बोलिए कितना आएगा 12 आएगा। अच्छा, अब कह रहा है कि अंग्रेजी में 39% फेल हैं, तो अंग्रेजी का ये टोटल एरिया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल एरिया किसका है अंग्रेजी का, जिसमें 30 भर लिए हैं, तो केवल इधर वाला भरिएगा तो 39 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9% आ जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि यदि कुल फेल होने वाले, तो कुल फेल होने वाले है ना तीनों है, तो कुल फेल निकाल लेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा 12 गो और ये 30 गो 42 गो, 42 का 9 गो 51 गो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये लिख देंगे जाने के 12% प्लस 30% प्लस में कितना 9%, इसका मान दिया गया है 3 से कितना है 6, क्योंकि ये टोटल फेल है, टोटल फेल प्रतिशत में इतना है,
तो आप जोड़ दीजिए तो 51% हो जाएगा। तो 51% का मान आ गया 3 से कितना, इसे कटेगा कै बार में, 6 बार में, यानी 1% का मान आ गया कितना, तो 100% का मान। चाहे अब रहने दीजिए, आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि कितने केवल अंग्रेजी, तो केवल अंग्रेजी में कितना प्रतिशत है, तो 12%। तो ये पहले का लिख देंगे, ध्यान रखिएगा, केवल अंग्रेजी, ठीक है, केवल अंग्रेजी में फेल निकालिएगा तो फेल की हो जाएगा कितना, सॉरी अंग्रेजी का कितना है 9, तो 9%, 1% 6 के बराबर है, तो बोलिए 9% कितना के बराबर होगा, 54 के बराबर होगा ना। अब उसके बाद दूसरा ध्यान देना, करेक्ट कितने केवल हिंदी में, तो लिख देंगे केवल हिंदी में फेल निकालिएगा, तो आप देखिए केवल हिंदी में कितना है 12%, तो 1% 9 के बराबर है, तो 12% हो जाएगा 12 गुना 9, यानी 12 कितना आ जाएगा। अब तीसरा कह रहा है कि ध्यान रखिएगा दोनों विषय में, तो लिख देंगे दोनों विषय में फेल निकालिएगा, तो दोनों विषय में फेल कितना है, तो 30% है ना, तो 1% 6 के बराबर, तो 30% हो जाएगा 6 गुना 30, यानी कितना आ जाएगा 180। यही इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी आप लोग बना कर लाइएगा।